नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा या आप भी बोलते ही होंगे जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते होंगे, जब आपके कार्य बन नहीं रही होते होंगे, तो तब आप यही अक्सर बोलते भी होंगे या सुना भी होगा अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में लोग अक्सर यह बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य ही सोया हुआ है, हमारा तो भाग्य ही हमारा साथ नहीं देता है। पता नहीं क्या बात है, भगवान हमसे नाराज रहते हैं या इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें उसका कोई मतलब कि फल नहीं मिलता है। पता नहीं, या तो हमारी पूजा में कोई कमी है या पता नहीं क्या कारण है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे सवाल अक्सर आप सुनते भी होंगे या आपके मन में भी आते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको आपके भाग्य को चमकाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं या अपने भाग्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कर्म ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको आज उपाय बता दिए और आप उनको करने लग पड़े और आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा बैठे बैठाए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको कर्म ही करना पड़ेगा। अगर जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा। कर्म के साथ साथ आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने पड़ेंगे, तभी आपका फल आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना गीता में भी, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूमाते संगोत्व कर्मणि। बिना कर्म के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये सोचे कि मैं बैठे हुआ हूँ और मीना मैडम ने हमको उपाय बता दिए, अब तो हमारा भाग्य चमकना ही शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप अपना कर्म कीजिए। कर्म के साथ साथ जो मैं आपको यहाँ पर उपाय बता रही हूँ भाग्य को चमकाने के लिए, आप उन उपायों को भी कीजिए। तो फिर देखिए कि आपको कैसे इसके फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगी आपके भाग्य को चमकाने के लिए। तो भाग्य को किस तरीके से मजबूत होगा, इसके लिए आप कई बार ज्योतिषियों के पास भी जाते होंगे और पूजा पाठ भी किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ होगा या सही तरीके से भी हो सकता है कभी नहीं पूछा होगा या बताया भी नहीं होगा। तो यह मेन कारण रहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन से मर्ज या कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे हमारा भाग्य चमकना शुरू करे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, या तो आपको खुद पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी ज्योतिषी से विचार विमर्श करें और उनसे पता करें कि भी हमारा भाग्य भाव का स्वामी क्या है। तो जो नवा भाव होता है, कुंडली का नवा भाव जो सा होता है, उसको हम भाग्य भाव कहते हैं। तो वहां पर जो भी राशि विद्यमान है तो उसके स्वामी के आपको पूजा पाठ करनी है या उसकी आराधना करनी है। उस भाव के स्वामी को आपने मनाना है, तभी आपका भाग्य जागेगा। हो सकता है वो स्वामी स्वग्रही है, ठीक है, स्वग्रही है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर वो स्वग्रही नहीं है या प्रतिकूल स्थिति में है तो तब आपको उसके कुछ उपाय करके अपने भाग्य को चमकाना पड़ेगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके नवम भाव में कौन सी राशि है। जब आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि नवम भाव में जो राशि है और उस राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है, उस राशि के स्वामी की आपने पूजा करनी है और उपाय करने शुरू करने हैं, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपका सोया हुआ भाग्य जो सा है वो जाग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि आपका लगन मेष या कर्क राशि का है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी जो से हैं वो गुरु होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु प्रतिकूल अवस्था में है तो कई कोशिशें करने के बावजूद भी आपको अनुकूलता नहीं मिलेगी या आपका भाग्य नहीं चमकेगा। तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का आपको दान देना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य जो सा है वो साथ देगा या भाग्य आपका भाग्य भाव
के फल आपको मिलने शुरू होंगे। इसके अलावा गुरुवार के दिन आपको आलू उबालकर या एक आलू उबालकर उसको हल्दी से पीला करके गाय को आपको खिलाना पड़ेगा। यदि आपका लगन वृषभ या मिथुन है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे शनि। तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ पाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। अगर आप शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप शनिवार के दिन 11 बार शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें या शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिचराय नमः, इन मंत्रों का आप जप करें, तभी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप 11 बार शनि चालीसा का पाठ या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को आप वस्त्र का दान भी दे सकते हैं। अगर आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं तो यदि आपका लगन मीन और सिंह राशि का है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी जो से है वो मंगल होंगे। ऐसे लोगों को भाग्य को चमकाने के लिए मंगल ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। आपको मंगल के दिन मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको मंगलवार के दिन 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 या 11 यथाशक्ति अनुसार आप जितना चाहें आप मंगल के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको भाग्य का साथ देने के लिए सही रहेगा। मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार को मजदूरों को मिठाई खिलाएं और मसूर की दाल का दान करें। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। यदि आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हो तो यदि आपका लगन कन्या या कुंभ राशि का है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होंगे। माता सरस्वती की पूजा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इसका नित्य प्रति आपको जाप करना है। इससे आपके भाग्य की जो भी समस्याएं या भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो आपकी दूर होंगी। और हर शुक्रवार को चावल का दान करें और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भाग्य भाव के स्वामी अगर आपके बुध हैं तो अगर आपकी लगन राशि तुला या मकर है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी जो से हैं वो बुध ग्रह होंगे। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ पाने के लिए तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए और इसके साथ ही प्रतिदिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ऐसे लोगों का भाग्य जल्दी उदय होता है अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो। भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करें। यदि आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हैं और यदि आपका लगन वृश्चिक या धनु राशि का है तो आपका भाग्य भाव के स्वामी क्रमशः सूर्य और चंद्रमा ही होंगे। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भगवान शिव की आराधना करना अति उत्तम है और साथ में ही चंद्रमा के बीज मंत्र का आप जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आप नित्य प्रति 11 बार या 1 माला आप नित्य प्रति करें। और चांदी के गिलास में आप जब भी पानी पिए चांदी के गिलास में ही आपको पानी पीना है। और शिव जी पर या शिव पर जलाभिषेक भी आपके लिए अति उत्तम है अगर आपको अपने भाग्य का साथ चाहिए तो। और धनु लगन वालों के लिए सूर्य देव को अर्घ देना और साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को उदय करने में सहयोग करेगा। और अगर आपको शुभ फल प्राप्त करने हैं तो ओम खोलकाय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना चाहिए, तभी आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन लास्ट में मैं फिर भी आपको यह कहना चाहती हूँ कि सिर्फ इन उपायों के जरिए ही नहीं, आपको अपने कर्म भी करने हैं। आप कर्म कीजिए और साथ में इन उपायों को कीजिए तो भाग्य आपका अवश्य साथ देगा। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण।